ओ पूनम दीदी। सोनम, आज मेरे घर पे क्यों नहीं आ सकती क्या? क्यों नहीं आ सकती है ना? अरे बता। मैं सोच रही थी मूवी लग रही है, मूवी देखने चले। मेरी किस्मत में मूवी देखना कहाँ है? किस्मत को क्यों दोष दे रही हो? अरे किस्मत तो खुद बनाते हैं हम लोग। और एक बात बताओ, अगर जब हम ये सोच के चलेंगे यार घूंघट करना है, तो जिंदगी और घूंघट में ही निकल जाएगी। अरे सोचो कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारी भी जिंदगी है, हमें भी जिंदगी जीनी है। और तुम्हारे ससुर अपनी जिंदगी नहीं जी रहे क्या? अरे पिताजी के सामने इतना घूंघट करना पड़ता है, और तुझे तो पता है उनके सामने मैं कहीं नहीं जा सकती। एक बात बताऊं दीदी, और मेरे ससुर ने तो पूरी छूट दे रखी है मुझे कि कुछ भी करो बेटा, कुछ भी करो। मैं लगती हूँ कि इस गांव की बहू हूँ, लगती हूँ ये शादीशुदा छोरी हूँ, छोरी इस गांव की। ये तो है। काश मेरे भी ससुर जी ऐसे होते। हाँ तो बनाओ ना ससुर को ऐसा। अरे मेरे हाथ की बात थोड़ी नहीं है, मैं कैसे बनाऊं? अरे मूवी तो छोड़, अगर घर में पिक्चर चला ली ना मैंने, अगर कोई गाना भी चला लिया तो टीवी आके बंद कर देते हैं। कैसे कैसे गाने देख रही है, और तुझे तो पता है गाने तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है पर दीदी थोड़ा सा प्यार से बात करने को। पिताजी देखना, उसके पिताजी ने कितनी छूट दे रखी है, ऐसे करके अगर बात करो ना। और हाँ, और फिर हम दोनों मूवी देखने जाया करेंगे, ठीक है? अरे आहिस्ता बोल, अंदर ही बैठे हैं। तो सुनने दो दीदी, ऐसा करती हूँ मैं बात करूँ उनसे। अरे पागल हो गई है क्या? अरे एक बार बात करने दो ना। ना बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं उन्हें समझाऊंगी, बोलूंगी अरे पिताजी लगे ना, अंकल जी मेरे पिताजी ने इतनी छूट दे रखी है, आप अपनी बहू को क्यों नहीं देते? ऐसा बोलेगी ना, ये सोचेंगे कि मेरी बहू को बिगाड़ रही है। हाँ। मैं दीदी एक बात बताओ, मैं तो आपकी आज़ादी की बात कर रही हूँ, मैं कोई बिगाड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। वो बात ठीक है, मैं लेकिन तो सोच रही हूँ आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरी दीदी भी हो, मोहल्ले पड़ोस की भी हो, गांव को भी, इसीलिए मैं समझा रही हूँ आपको। अब मैं ससुर जी को, आपके ससुर जी को समझाती हूँ, क्या हो गया? अरे वो नहीं मानेंगे, कितना भी समझा लो। नहीं मैं समझा के देखती हूँ, पर क्या हो अरे गया? नहीं। अरे क्या बातचीत चल रही है ये? अरे अंकल जी कुछ नहीं, बस दीदी से मिलने आई थी मैं। मिलने आई थी? या हमारी बहू को बिगाड़ने आई थी तू? हाँ? हैं? और क्या? अरे हमारी बहू पल्ला रखती है। अरे तूने मुझे देखकर भी पल्ला नहीं रखा सर पे। अरे अंकल जी मेरे ससुर जी थोड़े ना है, मेरे तो पिताजी है, पिताजी। और आजकल क्या बहू और क्या बेटी, बहू भी तो किसी की बेटी होती है, और तुम आपके घर आई है तो ये भी तो बेटी है ना आपकी। अच्छा, मतलब बहू हमारी बेटी हो जाएगी? अंकल जी एक बात बताइए। हाँ। बेटी क्यों नहीं हो सकती बहू बेटी हो सकती है। जब सास माँ हो सकती है तो बहू भी बेटी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात अंकल जी, आपने इन्हें गऊ की तरह रख रखा है, बांध के किसी रस्सी से। अच्छा ये बता, तू आई किस काम से थी? अरे अंकल जी हाँ। आज ट्रेंड नहीं चल रहा उस मूवी का, वो मूवी देखने के लिए आई थी। मैंने बोला दीदी को भी ऐसा है, तुम अपने घर रहा करो, ना के अड़ोस पड़ोस में घुसो और दूसरों की बहुओं को बिगाड़ती फिरो, समझे? अंकल जी इसमें बिगाड़ने वाली बात क्या अरे है? और क्या, हमारी बहू है संस्कारी, और तुम इसको अनसंस्कारी करने आई हो अपनी तरह। ना पल्लू रखते ना कुछ रखते, गांव में बस हवाई तबाई हम हर वक्त देखते हैं कि तुम घूमती रहती हो इधर से उधर और हर घर में घुसती फिरती हो। एक मिनट, ये बात बताओ, सर पे पल्ला रखने से संस्कारी होते ना? अरे बहू तो मैंने ऐसी देखी, इतना घूंघट करके ससुर को गाली देती है, सास को गाली देती है, वो संस्कारी है। हाँ वो संस्कारी है, वो संस्कारी है। अच्छा, अरे जो इतना घूंघट डालेगी वो अपने ससुर से बदतमीजी भी नहीं करेगी, वो सास से भी नहीं करेगी। मैंने इतना घूंघट डाल के देखी है जो अपने सास ससुर को गालियां देती है। तुम हमने आज तक गाली नहीं दी किसी को। तुम लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए तुम लोगों को ना कानों से सुनाई देता है ना आंखों से दिखता है। तुम्हारा काम ये है कि सब दूसरों की बहुओं को बिगाड़ना। गांव के अंदर कोई घर नहीं छोड़ा तुमने। मैं ये देखता रहता हूँ, जब भी कभी जाता हूँ निकल के, कभी किसी के घर में होती हो तुम, कभी किसी के घर में होती हो, और सब उन घरों में घुसती हो जिन घरों में बहुएं पर्दा करती हैं। अंकल जी मैं उस घर में नहीं घुसती। अरे आजकल कितना पढ़ा लिखा, कितना अच्छा जमाना चल रहा है, उसमें जियो। अच्छा, तेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहले के लोग थे वो सही नहीं थे? अरे मैं ये थोड़ी ना बोल रही सही नहीं थे। अरे पहला जमाना अलग था, अब अलग है। अब पढ़ा लिखा जमाना है, और आजकल की बहुएं ना बॉर्डर पे जाके लड़ रही हैं, और पता है क्या होता है, जो लड़कियां घूंघट में रहती हैं उन्हें पहले जला भी देते हैं, और उनके ऊपर मिट्टी का तेल जला के सब कुछ कर देते हैं। जो ज्यादा सीधा रहते हैं ना, ऐसा है? जला भी देते हैं। अब बहुत देर हो गई है,
मेरी बहू को भड़काने आई है तू? मतलब ऐसी बातें करके जला देते हैं, फुका देते हैं, मतलब हमारी बहू को अच्छी तरह से बिगाड़ के जाएगी क्या? अरे मैं आपके अंकल जी आपकी बहू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ पहले। और रात सुन, पुराने जमाने की बात, पुराने लोग जब भी सही थे आज भी सही हैं। हम पुराने जमाने के लोग हैं, हम नए जमाने के लोग नहीं हैं। और हमारे यहाँ जो चलेंगे वो पुराने जमाने के संस्कार चलेंगे, ना कि नए जमाने के चलेंगे। अरे अंकल जी मैंने थोड़ी ना बोला है पुराने जमाने के लोग बेकार होते हैं, अच्छे होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, पर ये है कि आजकल की बहुओं को थोड़ा फ्रीडम दिया करो, फ्रीडम। ऐसा है तुम अपने घर में फ्रीडम रहो, हमें हमारी बहुओं को और हमें मत सिखाओ फ्रीडम रहना। ठीक है अंकल जी। जाओ भैया तुम्हारे पति से मिलेंगे। हाँ। कि तूने अपनी बहू को भैया बड़ी छूट दे रखी है। अंकल जी मेरे पति से कुछ कहोगे उल्टा सुन के आओगे, और मेरे ससुर से कुछ कहो उल्टा सुन के आओगे, क्योंकि पति मेरे खुद खाना बना के देते हैं, मुझे ना हाथों पे रखते हैं। यानी तुमने गुलाम पाल रखा है, पति नहीं। अंकल जी आप अपनी पत्नी को कैसे रखते थे? हम कैसे रखते थे? हाँ मेरी जो बहू है ना वो तो सिर्फ सर पे पल्लू रखती है, मेरी पत्नी यहाँ तक घूंघट रखती थी, यहाँ तक, समझ गई? और हमें संस्कार मत सिखाए तू। हम पुराने संस्कार के आदमी हैं, अनसंस्कारी हैं नहीं। हमारे संस्कार तो यही चलेंगे। और सुन, न दिन बदला है न रात बदली है। जब कोई चीज़ नहीं बदली है, सिर्फ तुम लोग बदल रहे हो और कोई नहीं बदल रहा। हाँ, पूरा गांव खराब कर रखा है तुम लोगों ने, और पति को बना रखा है अपना गुलाम। ओ अंकल, पति अगर अपनी पत्नी से प्रेम करता है ना तो वो प्रेम ही करेगा, ना कि गुलाम गुलाम बना के रखेगा। आप कहते गुलाम 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 कुछ नहीं है वो। मेरे पति मेरे से प्रेम करते हैं। एक बात बताओ, आपने अपने बेटे को विदेश भेज दिया है, वो बेचारी किससे बातें करती होंगी, ना तो घर से निकलने देते आप, और सबसे बड़ी बात फोन भी नहीं दे रखा। मैं तो इसीलिए आई थी, चार बात कर लूं, इनका सुख दुख अब से अपने आप से शेयर भी तो कर लेंगी मेरे से। अब मैं जिंदगी में नहीं आऊं, आज की बात कह रहे हो आप? हाँ, फोन और दिला दें, जो कि तुम लोगों के पास फोन रहता है, जो इधर उधर का हमें क्या मालूम तुम किससे बातें कर रही हो। हाँ, तुम्हारी सुधर को पता है, फोन लगा के बाजार में घूम रही हैं, फोन कर रही हैं। अब सब ये समझ रहे हैं पति को कर रही हैं, भगवान जाने तुम किस किस को फोन करती भैया, हम ना दे पाएंगे। हाँ जाओ भैया, हाथ जोड़ अब मैं अब आई हूँ, अब आऊंगी भी नहीं, सुखा लो अपनी बहू को। हमारा तो कहना ही वो भैया जाओ। हाँ बिल्कुल मत आइयो, चल अंदर, तू इनकी बातें मत सुने कर फालतू की। चल मुझे नाश्ता दे। खराब करके रख दिया, पता नहीं कैसा बुढ़ा है, समझ में ही नहीं आता। आज के बाद नहीं जाऊंगी मैं। भाई बहू, भाई इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? आखिरकार क्या बात हो गई? अरे पिताजी क्या बताऊं, रामलाल जी अंकल नहीं है? हाँ। उनके यहाँ से आ रही हूँ मैं। क्यों? अरे मैं तो उनकी बहू से मिलने गई थी। मैंने कहा अपनी बहू को निकलने तो देते नहीं है कहीं। मैंने कहा लाओ दीदी से चार बातें करके आ जाओ, उनकी सुख दुख पूछी आऊं, क्या परेशान तो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनके हस्बैंड तो है नहीं है यहाँ पे। वो ससुर तो क्या बोलेंगे, क्योंकि वो तो अपने दुपट्टा वगैरह कराते, अपने सामने भी नहीं पढ़ने देते। मैं गई वहाँ पे, मैंने बोला चलो दीदी मूवी देखिए। दीदी ने बोला कि नहीं मेरे घर पे तो नहीं, ये सब नहीं चलता, वो नहीं चलता। इतने में उनके ससुर आ गए। मैंने बोला पिताजी, मैंने कहा अंकल जी ऐसी बात है, ऐसी तुम्हारे वो नहीं रहते। मैंने उनको समझा, और पिताजी पता क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे तेरे पति गुलाम है, तेरा ससुर भी गुलाम है, पूरा गाँव बिगाड़ रखा है, ये कर रखा है, छूट दे रखी, पता नहीं तू किससे बातें करती होगी। ऐसा कहा उसने? भाई बहू मैं तुझे बताऊं, वो अनपढ़ गवार अंगूठा टेक और लपाड़ी है। मैं तुझे सच बताऊं, वो स्कूल के पीछे फट्टे पे बैठ के पढ़ा है, तो उसमें अकल फट्टे वाली है। उसने तो भैंस चुगाई है, पोए नवाए, और पोयों का वो गोबर कूड़ा किया है, तो उनमें वही बुद्धि आ गई है। बहू मैं तुझे बताऊं कि वो खेती बाड़ी भी की है, ठस बुद्धि होते हैं खेती बाड़ी करने वाले, तो ये पता तो है ये और बोल रहे थे मैं ये तो यहाँ तक, ये बहू तो यहाँ तक वो करती है पर्दा, मेरी पत्नी यहाँ तक करती थी, यहाँ तक। मैंने देखा उसकी पत्नी को। नहीं मेरा मतलब मैंने ऐसे देखा है, 2 बार तो घूंघट करके जा रही थी, रास्ते में ठोकर खा के गिर पड़ी कलामंडी से। हाँ तो भी शर्म ना आई उन्हें। भट्टे से ना गिर पड़ी, पता नहीं कहाँ नाक कान मुंह फूट गया होगा उसका, बताओ। और इस तरीके से वो घूंघट करवाता है, पागल, मुझे तो समझ में ही नहीं आती। उसी की वजह से अपनी जो है पत्नी को इतना काम कराता था, ये इतना काम कराता था, पाँव का, घर का, और तुम्हारे बाहर चरी भरी काट के लाना, सब यानी कि सारी की सारी घर की जिम्मेदारी उसकी बीवी पे थी। हार के उसकी बीवी जो है इतना कामकाज भाई नहीं सह सकी, और नहीं सह सकी, अंत में वो अंतिम सांस ले ली उसने, वो मर के गई ऊपर।
इसने अपने लौंडे को भेज दिया बाहर, हाँ। विदेश। अब विदेश, वहां से सिर्फ इसको एक ही लालच है लौंडे से, पैसा पैसा है बस। पैसा। और बहू यहाँ घुट घुट के मरती रहती बहू यहाँ घुट घुट के बहू ना को अपनी घूंघट- बात करने देते किसी से भी। बहू, उसने अपनी बहू को घूंघट करवा दिया है और रोज आए तीसरे दिन ठोकर खा के करती रहती है। और पिताजी ठोकर बाबा, लगती है उसे। फोन भी नहीं दे रखा फोन भी नहीं दे रखा। कि अपने मायके में जाके बात कर ले, कुछ भी नहीं कर रखा। अगर इतनी ठोकर लगेगी तो आगे भी ठोकर लगनी है। और पिताजी एक और बात बताऊं आपको, हाँ। ये बोल रहे थे तेरा पिताजी गुलाम, पागल है वो। तेरा पति गुलाम। तो और पिताजी, मैं तो उनकी बहू की खैरियत लेने गई और पता है क्या बोल रहे थे, तू बिगाड़ने आई है मेरी बहू को, तूने पूरा मोहल्ला बिगाड़ के रख दिया। अरे जैसे तुम्हारा ससुर वैसा तुम्हारा बेटा सबको बिगाड़ता रहता है, ऐसे तू आ गई है जो पूरे मोहल्ले में भागती रहती है। ऐसे बोला बहू? हाँ। ऐसे बोला? अच्छा छोड़ूंगा नहीं, लबाड़ी को मार के डंडी सुखा दूंगा ऊपर। किसे नहीं छोड़ोगे पिताजी? ये जो सामने वाला जो है, क्या नाम है, पड़ोसी हमारा। क्या हो गया, इन्होंने क्या कह दिया? क्या कह दिया? हाँ। बेटे अपने आप को शेर समझते हैं ये। शेर? मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है मेरे आगे। तो पिताजी आपकी बहू से ऐसे बोले वो? अरे मेरी बहू से क्यों बोलेगा ऐसा? अब तो रुक, मैं अभी जाता हूँ और जितनी भी तुझसे बातें कहीं, जितनी भी तुझसे जो कुछ कहा, उन सब चीजों का बदला लेके आता हूँ। अभी मैं जाता हूँ। क्या हो गया सोनम? अरे हो क्या गया, वो पूनम दीदी नहीं है? पूनम भाभी? हाँ, अरे मैं उनके यहाँ पे ना उनकी खैरियत लेने गई थी, पता क्योंकि उनके पति वगैरह तो है नहीं है। मैंने कहा चलो हालचाल पूछ के आ जाओ। उनका ससुर, उनका जो बुढ़ा है, वो उनकी छाती पे बैठा ही रहता कि खाना दे दे, वो दे दे, ये दे दे। मैंने कहा हालचाल पूछ के आ जाओ उनकी। गई तो उनसे पूछे चलो दीदी आज घूम के चलते हैं, और सावन वावन आ रहा है। मैंने कहा चलो झूले वूले, और मैंने कहा मूवी देख आएंगे, आज मूवी अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। तो पता है मैंने थोड़ी बात की थी, बुढ़ा टपक गया, बोलने लग गया अरे वो उसका ससुर आ गया दीदी का। बोलो। तो पता क्या बोल रहा है, ओ मेरी बहू संस्कारी, तूने घूंघट भी नहीं किया। मैंने कहा मेरे पिताजी और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे से घूंघट नहीं कराते थे, बेटी की तरह रखते हैं। तो पता क्या बोलने लगे, ये बेटी की तरह कुछ नहीं है, तुझे तू बिगड़ी हुई है, तेरा पति गुलाम, तेरा ससुर गुलाम, ऐसे करके बात करने लग गए। तूने पूरा मोहल्ला बिगाड़ दिया, तू मेरी बहू को बिगाड़ने आई है। सोनम छोड़ो इन बातों को, वो बुढ़ा पागल है। रामलाल, रामलाल। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बहू, नमस्ते। बहू ये घूंघट करने में गर्मी नहीं लगती तुझे? नहीं। नहीं? हाँ। भाई एक बात बता, आजकल का बड़ा फैशन जमाना चल रहा है, मॉडल शॉडल लोग घूम रहे हैं आराम से मस्त पहन के अच्छे अच्छे कपड़े, और आज भी तू उन संस्कारों में ढली हुई है जिनके अस्तित्व मट्टी में मिलकर चकनाचूर हो गए। तुझे हम तेरे घर पे देखने गए थे, याद है तुझे? जी चाचा जी याद है। जिस दिन हम तुझे देखने गए थे रामलाल के लौंडे के लिए, तब मैंने तुझे देखा, तेरे परिवार वालों को देखा। भाई तेरे परिवार वाले तो बड़े अच्छे परिवार से हैं, पढ़े लिखे हैं, खूब अच्छे खासे हैं। और तो और मैंने यहाँ तक कि तुझे भी देखा, तेरे पर भी नजर मारी तो तू ही उस वक्त जींस और उसमें थी, जींस वगैरह पहन के आई थी, जींस टॉप वगैरह, और मस्त लग रही थी एकदम। पता नहीं अचानक से तूने अपने अंदर ये ऐसा कैसा बदलाव कर दिया, जो कि मतलब एक जींस टॉप वाली लड़की इस तरीके से अध घूंघट में। अरे चाचा जी ससुराल है तो उसी तरह के रहना पड़ेगा ना। भाई ससुराल है लेकिन इस तरीके से नहीं, ये कोई पिंजड़ा घर तो नहीं है कि पिंजड़े में कैद हो जाओ। तू तो लल्ली, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पिंजड़े में बंद कर देते हैं उस तरीके से भाई घूमो, हमारे घर आ, हमारे घर बैठो, हमारी बहू से बातचीत कर। है तू अपनी क्या, चार बहू हमारी तुझसे कह जा, इस तरीके से बातें बढ़े आगे। हैं कब तक इस तरीके से अकेली जिंदगी जीते रहेगी? तेरा पति भी घर से बाहर रहता है। चाचा जी पिताजी नहीं जाने देते। ऐसा है, रामलाल को भेज मेरे पास। चाचा जी आप अंदर चलिए ना, अंदर नहीं जाऊंगा, रामलाल को भेज यहीं पे। अच्छा ठीक है चाचा जी। भेज रामलाल को, यहीं आ गई। पिताजी, पिताजी हाँ वो सोनम है ना, हाँ। उसके ससुर जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। लड्डू लाल जी। ये काय को आ गए हमारे यहाँ? हैं? मैंने बोला अंदर चलो तो कहा कि बुला के लाओ। ठीक है देखता हूँ। हाँ भाई लड्डू लाल। रामलाल, हाँ ये बता तुम कैसे यहाँ पे गिर पड़े? मेरा नाम लड्डू लाल नहीं, मेरा नाम लड्डू प्रसाद है। अरे लड्डू प्रसाद हो या लड्डू लाल हो, तुम तो दोनों तरफ से ही एक से लगते हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं तुझे हाँ। रामलाल, हाँ। तेरी बात अच्छी
अच्छी नहीं है। रामलाल तू मेरी बहू से क्या कह रहा था, पहले तो ये बता। जो तूने सुना वो बिल्कुल सही सुना, जो तूने सुना वो ही कहा था मैंने, सुन ले मेरी बात। अच्छा हाँ। यानी कि तू मेरी बहू को भड़काने की कोशिश कर रहा है? तेरी बहू को भड़का रहे हैं? देख रामलाल, मतलब हम भड़का रहे तेरी बहू को? रामलाल मैं तुझे बताऊं, मैं तुझे बहुत पहले से जानता हूं, और तू मेरी बात एक कान खोल करके सुन ले कि तू पहले भी लैंडी था और आज भी लैंडी है। ऐसा है, ये अपनी बात है, मुझ पे लागू मत कर। ना, ये तेरी बात है, क्योंकि मैं तुझे अब से नहीं, तुझे बहुत पहले से जानता हूँ रामलाल। मेन मुद्दे पे है, तूने ये बता दे मैंने तेरी बहू से ऐसा क्या कहा जो तुझे बुरा लगा? क्या कहा? हाँ ये बता बस। तूने हमारी बहू से क्या नहीं कहा? अरे भाई मेरी जो बहू थी वो तेरी बहू के पास आ गई है चार बात करने। भाई चार बात होती है, बहू बहुओं में उठा बिटी रहती है तो अच्छा भी लगता है भाई, मन बढ़ता है। घर घरेलू कामों से इंसान भाई दिमाग खराब हो जाता है, तो चार बात करने के लिए, हंसी मजाक हंसी ठिठुल्ले करने के लिए आ जाता है? तो तेरी जो पिछवाड़े में क्या मिर्चें लग रही थी बता। हमारे यहाँ मिर्चें लगी थी कि हमारी बहू पल्लू लगा रखे हुए, और तेरी बहू ने देख के भी हमारे ऊपर, अपने ऊपर पल्लू नहीं रखा। वो तो ऐसी रहेगी, मतलब ऐसे ही रहेगी, रहेगी। मेरी बात, जो तेरी बहू है ना, जो तेरी बहू है, मेरी बहू को गलत संस्कार देने आई हो, और मैं अपनी बहू को दिलवा नहीं सकता। सुन ले मेरी बात। क्या? और क्या ऐसे क्या गलत संस्कार दे दिए उसने? अरे गलत संस्कार ये दे दिए कि उनने मुझे देख के सर पे पल्लू भी नहीं रखा और कोई रामा कृष्णा नहीं करी। हाँ तो हाँ। कौन सी बड़ी बात है भाई, अगर पल्लू नहीं रखा तुझे देख करके, तू कोई कहीं का बुजुर्ग बुढ़ा है क्या? अच्छा मुझे बता तू। मैं बुढ़ा नहीं हूँ, तू है बुढ़ा, तो बुढ़ा हाँ? तो तू है, मैं नहीं हूँ बुढ़ा। देख सुन। हाँ सुना रामलाल, हाँ, मेरी बात सुन ले भाई। हमने अपनी बहू को घर में खुली छूट दे रखी है कि वो जहाँ जाए, जैसा करें, अच्छा करें, बढ़िया करें, खुले मुंह रहे, बढ़िया मस्त चकाचक जिंदगी जिए। मैंने अपनी बहू को बहू नहीं एक बेटी का समान माना है, और तुमने अपनी बहू को बहू नहीं एक गुलाम बना के रख रखा है। अबे मैंने गुलाम बना के नहीं रखा, ये बात सुन ले, मैंने गुलाम बना के नहीं रखा। अबे तुम लोग जो हो नंगे लोग हो, तू है नंगा, तुम हो गंदे लोग, नंगा गंदा, हम संस्कारी नाले का कीड़ा। हम फिर ऊपर सुन ले, बने सुन ले, लपड़ लपड़ मत कर, लपड़ तू भी मत कर, लपड़ मत देख। अगर बहस तू करेगा तो बहस मैं भी करना जानता हूँ। देख बहस तो मैं करूंगा, तू हार जाएगा। सुन ले, तूने संस्कार दिए, तूने अपने लल्ला को संस्कार नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? अपने किसी बहू को संस्कार नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? कैसे जानता दिए? अरे नंगे सर रहती है, नंगे घूमती फिरती है वो, चाहे कहीं फोन पे बात करती वो तो ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही नहीं रहेगी गाँव में। ऐसे मेरी बात तो फिर हमारे यहाँ नहीं आएगी, हमारे यहाँ नहीं आई। और हमारी बहू है, हम बहू नहीं मानते, हम भी बेटी मानते हैं, मगर संस्कार के अंदर मानते हैं। ये सुन ले, हमारी बहू पल्लू रखती है, हमारी बहू जो सुबह आशीर्वाद लेती है हमसे उठ के, क्या आशीर्वाद? पूजा पाठ करने के बाद में हमारे आशीर्वाद जैसे तेरी बहू तो तुझ पे थूकती भी नहीं है, आशीर्वाद तो बहुत बड़ी बात है रामलाल। और सुन, तेरा लौंडा भी गुलाम और तू भी गुलाम। और सुन ली, तू कपड़े धोने वाला, तू तेरा लौंडा भी कपड़े धोने वाला, साड़ी सुखाते देखा है मैंने, और तू भी कपड़े धोता है अपने। सुन मेरी बात। हाँ रामलाल, हाँ तुम्हारी पत्नी तुम्हारे इन चरित्रों को देख करके मर गई। मेरी बीवी ठीक है, क्यों चरित्रों को सुन लो, पहले आप सुन लो, खुश मरी थी। आप सुन लो। हाँ तुमने सुना ली, मेरी सुनो। हाँ सुना। देखो तुम्हारी पत्नी इन चरित्रों को देख के मर गई तुम्हारे। कैसे? कि तुमने उसके जीवन में इतना कष्ट कर रखा था कि उससे बेचारी को, उसको पल भर चैन नहीं था, और तो और बीमारी में भी वो बेचारी उठ उठ के काम करती थी। और सुन, असल बात सुन ले, उनके मरने के दिन नहीं थे, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारे चरित्रों ने उन्हें मार दिया। वो संस्कारी थी, देख ले, बीमारी के बाद में भी वो काम करती थी। एक तुम बदकार नालायक लोग कि तुमने कोई काम ऐसा नहीं करा, कोई चरित्र वाला। तू चरित्रहीन है। तूने पूरे घर को बेलगाम कर दिया, मैं लौंडे के, मैं बहू के। बेवकूफ आदमी, अबे कम से कम बहू को पल्लू करा। अरे कुछ संस्कार हमें नहीं कराने, हमें अपनी बहू पर विश्वास है। इसका मतलब तुझे अपनी बेटे की बहू पर विश्वास ही नहीं है। क्या पता कल को तेरी बहू के कहीं नैने लग गई, फट से नभक गई। और सुन ले, कायदे से समझा रहा हूं तुझे, अब मेरी बात सुन ले। देख मेरी बहू है, मैं अपनी बहू को चाहे कैद करके रखूं, चाहे कैसे भी रखूं, मैं संस्कार के अंदर रखूंगा। अब रहा सवाल तेरे घर का,
तेरी मर्जी है, तू अपने घर को कैसे भी बेलगाम छोड़, लगाम लगा के छोड़, या मत करवा संस्कार, कुछ मत सिखा। हम तो कह रहे हैं और ज्यादा तू गंदगी सिखा दे उन्हें, और ज्यादा बाहर कर दे उन्हें। हम तो उसे कुछ ना कह रहे, मगर हमारे यहाँ मत आइयो तू। बिल्कुल आना है तो तमीज से आ भाई, तेरे आना है तो तमीज से आ। चाय भी मिलेगी, नाश्ता भी मिलेगा, लड्डू भी मिलेंगे। हमें ना पीना तेरे घर का एक पानी की बूंद भी। अब सुन ले तू, क्योंकि हम ऐसे लोगों के घर का पानी भी पीना नहीं पसंद करते जो लोग अपने चरित्र को भूल करके दूसरे को चरित्रों पे उंगली उठाते हैं। हम चरित्र पे उंगली नहीं उठा रहे, हमने ये कह दिया साफ सी बात है कि चाय पानी मिलेगी तुझे कायदे से। मगर तू कह रहा है कि हम अनसंस्कारी बात करेंगे, तो तू वो चाय हम पानी- तुझे एक बूंद भी नहीं, हमने तुझे मतलब कोई तेरी खातिर करनी ही नहीं है, जा वो सकता है। चाय पानी तू अपने पास रख, रख मुझे ली। तो तेरे यहाँ की एक पानी की बूंद भी नहीं चाहिए। अरे रख ली, जा अनसंस्कार बुड्ढा, पूरा घर बिगाड़ के रख दिया है अपना। पिताजी हाँ, आप क्यों लड़ रहे थे? अरे तुझे मालूम है बुड्ढा, उस दिन इसकी बहू आई और मतलब तुझे उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रही, वो उसने अपने ससुर से जाके कह दी कि ऐसे ऐसे कह रहे हो। अरे हमने ये कहा पल्लू नहीं रखा तुमने, पल्लू रख ले, हमारी बहू की तरह संस्कारी बन जा। तो शिकायत करने आया बुड्ढा। मैं ऐसे बुड्ढाओं को घास नहीं डालता हूँ। पिताजी सही तो कह रहे थे, आप भी अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। अच्छा, तेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे उसकी बहू आवारा घूमती फिरती है, ऐसे ही मतलब तू भी घूमे? पिताजी ऐसी बात नहीं है, वो जो कह रहे थे कुछ बातें अच्छी कह रहे थे ना। पिताजी आप क्या चाहते हैं, मैं ऐसी घूंघट में बंद कमरे में बंद रहूं? मेरा भी मन करता है बाहर घूमने के लिए। आपने तो अपना बेटा विदेश भेज दिया और मैं यहाँ घुट घुट के मरती हूँ। अच्छा, मतलब तू ये चाहती है कि जैसे उसकी बहू घूमती है ऐसे ही तू घूमे, मतलब गली गलियों में, मोहल्ले में, घरों में घुसती फिरे हैं? सुन, तू बहुत ज्यादा बोलने लगी है, होश में रह के बोले कर, ये बता दिया है मैंने तुझे। बातें कर रहे हैं पिताजी, आप क्या सोचते हैं मैं घर से बाहर जाऊंगी तो किसी के साथ भाग जाऊंगी? बहू जबान को लगाम दो, आज तो कह दिया है, आइंदा सुन ना लूं। और सुन, ज्यादा सर पर बैठने की कोशिश मत कर, वरना तू शायद जानती नहीं है मुझे, मुझसे बुरा भी कोई नहीं है, ये बता देता हूँ मैं तुझे। ठीक है पिताजी, शाम को गंगा मौसी के यहाँ चली जाऊँ? क्यों, क्या काम है भाई वहाँ? पिताजी वहाँ उनके यहाँ गीत गब रहे हैं। गीत गब रहे हैं? हाँ अरे तो गब जाएंगे, तू क्या करेगी जाके? जी, उनके बहू के बेटा हुआ है, चल इसलिए ठीक है। बुलावा आया तो। चल ठीक है जा। ठीक है। हाँ, मगर पल्लू रख के ये ना देख लूँ कि बिना पल्लू के निकल गई बस। और अभी मैं जा रहा हूँ जरा बाहर बाजार काम से, तू वहाँ चली जाइयो, मैं भी आ रहा हूँ लौट के। ओ पूनम दीदी। अरे सोनम, हाँ। अरे गीतों में तो शाम को जाना है, अभी से क्यों आ गई? अरे बाप रे, मुझे पता है गीतों में शाम को जाना है। चलो गंगा मौसी के यहाँ चले, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अभी से? अरे मुझे पता है वो तो गीत तो शाम को है, लेकिन अभी थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि क्या बातें करेंगे? बातें। अरे दीदी शाम को वो हो रहे गीत, कौन से गीत गाएंगे, किस पे डांस नाचेंगे, वो ढोलक वोलक जो बजाएंगे, बातचीत करके तो पता चले। ऐसा ना हो कि हम एक भी नहीं गा पाए, हम बैठे रहे और सब मोहल्ले पड़ोस की गा जाए, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन अभी तो मुझे कुछ काम है। अरे दीदी बुड्ढा भी गया है, यही मौका है, घूम लो फिर लो। वो तो 1-1.5 घंटे के लिए गए, पंचायत ठोकेंगे जाके, इसीलिए कह रही हूँ चल लो, इसीलिए आई हूँ मैं आपके पास। चलो पिताजी आ गए तो। अरे दीदी आप इतना क्यों डरती हो? नहीं आ रहे कोई बुड्ढे, 1-1.5 घंटे से पहले नहीं आ रहे, और आप इतने डरती हो ना, इसीलिए वो आप पे हावी हो जाते हैं आके भूखे शेर की तरह कि बहू, एक करके दिखाऊंगी, बहू घर से बाहर मत निकलना, ऐसे तो बोलते हैं। अरे चलो यार, चलो जल्दी। ठीक है। ओ गंगा मौसी, अरे हाँ आ जाओ अंदर। अरे बैठो बैठो। अरे लल्ली, हाँ? गीत तो हमारे शाम को गावेंगे। अरे वो तो पता है मौसी, गीत तो शाम को गावेंगे। अरे मैं ये कहने आई थी, हम पे गीत वगैरह तो आते ना। अरे डीजे बीजे पर डब्बा वगैरह वो लगवा तो मैं लियो। सब मंगा लूंगी। लल्ली तू कैसी आई आज? तेरे तो बुढ़ा अन्ना देते ने भी लेकर ना देते घर में थे। अरे गंगा मौसी मैं बुला के लेके आई हूँ। अच्छा कहूँगा कलेश मत करवा दियो। अरे गंगा मौसी
जब तक ये उनका सामना ना करेंगी ना तब तक ये ऐसे घुट घुट के मरती रहेंगी। वो तो है। एक बात बताओ, आपके भी ससुर रहे होंगे, वो भी ऐसे करते होंगे। आज रेखा आपने कुछ बोला होगा तभी तो आपको ने सुकून मिला होगा। अरे लली हमारे तो ससुर ऐसे जो हम तो नेगुना बोलन दे लेकर ना देते घर में। फिर आपने कुछ बोला ही नहीं आज ना हम तक? तो बोलते ही ना है। क्यों ना बोलती हैं? मैं यहीं तो तुम रह ना सके लली। अरे देखो मैं क्या बताऊं गंगा मौसी, सब ससुर एक जैसे न हो। हाँ, वो तो जैसे बात जैसे सही है। समय और बदलता सास है भी एक सी ना हो में। वैसे गंगा मौसी आप खटिया बड़ी ढीली सी लग रही है। हाँ ये तो है सोनम, धीरे तो बहुत हो रही है। ले वो बोली बड़ी मजाक कर रही है तुम मुझे। बालक खेल के गए यहाँ खटिया पे अभी। मुझे लगा अंकल जी ने मतलब अरे वो तो बात सब सही है तेरी। सही है? हाँ बच्चा खेल के गए यहाँ पे वो। ये बोले वो तो सारी बात सही है। वो तो आगे बहुत लगता है ना। हाँ। आप डीजे मंगवाओ डीजे। और ये ना ये बहुत अच्छा नाचती हैं। अरे हाँ तू नाचती है अच्छा तो। अरे मेरे से कहा मैं नाचूंगी तो पता गांव मोहल्ले पड़ोस वाले को अच्छा भी नहीं लगा कैसे गाने पे डांस। आप बहुत अच्छा नाचती हो। देख सच बता मैं रही। लल्ला तो कह रही डीजे बीजे सब लगवा देगा वो। लगवा देंगे ना। हाँ। और अंकल जी भी देखेंगे छुप छुप के। जो ना अंकल जो ना देखेंगे। और देखो इनके तो हस्बैंड बाहर भी रह रहे हैं। हाँ बेचारी को जब इसे ब्याह हो एक आध महीना जा रहे हो नहीं तो वो भारी रहे तो। आपको देगा बुढ़ापे में भी चलना। क्या करें अंकल पता है। जब तो खटिया कर दी है। खटिया ढीली करने से वो ना होवे। मुझे संभाले में ऐसा कछु ना है। और अम्मा भी बन गई है फिर भी चैन ना है। काय को चैन पर है वो काय के लिए होता जोड़ा। अरे घर चलो। अरे कुछ नहीं ए होगा। लली बैठ जा चाय भाई बन रही है अभी। चाय बना रही है। देख रही है। बहू चाय बना के ला रही है भाई। और ये बता तोरे ही सब्जी बना रही हूँ और रायता बना रही हूँ। और रोटी फोटी खा के जाइयो ठीक है। हाँ वो तो खा जाएंगे। तोरी की सब्जी तो सिलबट्टे की चटनी हो तो और मजे। वाह वाह वाह। फिर तो मजा ही आ जाता है। चटनी तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ अब बताओ हम पूनम दीदी के तो कह नहीं सकते क्योंकि इनका ससुर ही खड़ूस बहुत है। खराब है वो ससुर बहुत का। खराब है। मैं तो जाके घर ना जाते जाएगी बाहर। अरे मैं गई थी मेरे से भी ऐसे बोल दिया था उनने। मैंने बोला मैं ना जा रही कभी भी। मैं क्यों जाने लगूंगी। खड़ूस मेरी बुढ़ा है वो खड़ूस। अरे छोड़ो एक बात बताओ गंगा मौसी कि वो का कलवा की वो कौन के संभागी। खलुआ की बहू भागो तो बहुत रात चक्कर चल लो। पल्ले गांव को छोरा है को बात चक्कर चल लो को। अच्छा हाँ बता दीदी वो फोन पे बात करती। मैंने तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे फिर मैं फैशन में देख कितनी रहते हैं बहन अरे, तो गंगा लिपस्टिक और जे तो कहूँगा छूटत ही ना वाग इतनी फैशन में रहे वो। सही गंगा मौसी रहती कहाँ भाग गई वो तो। अब तो जब ही तो फैशन में ज्यादा रहती है वो। आपको कहने का मतलब है पहले लिपस्टिक वगैरह भाई यार के लिए रहती है हाँ। वो। जा बेटे भाग गई वो। एक दिन तो मैंने पे आँखें देखी वो। अच्छा। हाँ फिर मेरे डर के मारना वो जैसे मैं देख ली तो मेरे हार भी ना पत्ती हो। और एक और बात बताऊं वो वहाँ की छोरी ना है कौआ की छोरी है का। हाँ। अरे वो तो बड़ी बात करे काऊ थे। ऐसी ऐसी बात मक्कार करे है। मैं बताऊं ऐसी बात करे। मैं बताऊं मैं जा रही तो मैं पता है मैं तो ऐसे ही चली जाऊं कहीं किसी के घर। तो पता है क्या है उससे बात कर रही वो छोरा ना है पल्ले मोहल्ला में जो छोरा है ना लंबो लंबो तासू तासू वगैरह तासू है। हाँ वो तासू है ना वो काली चरण है का वो। हाँ काली चरण को। और देख दोना में रबड़ी लावे वो हलवाई की दुकान पे रसगुल्ला लावे बाबू खवा के जातो है। अच्छा रोज ही ना को काम है वाको। देख रही हो कैसे हाँ। बाहर चल रहा है काम को। तू घुट घुट के मर जाइयो वहाँ में रह रहे के बाद बुढ़ा के चार चक्कर जगह में। बैठे थे कहीं एक बात तो होते। और एक और बात बताऊं आपको बुढ़िया ना है संतोषी है का है वो बुढ़िया जो बुढ़ापे में आए के मर रही है। बस बुढ़ा है ना छोड़ रही है। ये मारे सोच बका अपना तो टुकड़ा लुढ़क गयो और दूसरा टुकड़ा पकड़ लो है अपना। मौसी एक बात बताओ तुम दोनों पूरे गांव की बातें तुम लोगों को पता रहती है। अरे इसी में तो मजा है। जय की बात तो हम डोलते चारा लंग और ये माइंड फ्री हो जाता है आपस में एक दूसरे की बात सुन सुन के नहीं है। अच्छा अब सोनम अब चले। देख अरे चलो डर हो जाऊँ देख ये बुढ़ा मर जाएगा वरना बिना खाए पिए। इतना खराब हो जाएगा सही बता रहा हूँ भारत को जाएगा ना हाथे। अरे का काम है और घूंघट चौना करो। हमारा घर है मुँह है हम ना करे वैसे घूमट घूमट ऐसी है वो बुढ़ा तो। चलो बहुत लेट हो रहा है। अरे चलो इनको टुकड़ा मत चाय तो पी जाती। चाय फिर कभी मैं पी पी जाऊंगी इनके बट्टी। ए तोरे की सब्जी बना रहे यार खा के जाइए रायता फायदा। शाम चल लेंगे। चल तो चल हाँ, बढ़िया चलते है, शाम को दोनों जनी जल्दी आइए टाइम से। ठीक है मौसी आ जाओगे बट्टी तो हाँ। बनवा लियो। ठीक है अब जितना कहेंगे अब मैं रोटी फूटी बना लूँ जल्दी फिर संजा उठ ले दे।
पूरे बड़े ठट्टे लगाती हुई आ रही है, हैं? अरे बड़े ठट्टे लगाती हुई आ रही है, एक ही दिन में बिगड़ गई तू। वो पिताजी अब कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहा है? अरे ये बता दे तू अब कहाँ से आ रही है? वो गंगा मौसी के यहाँ से। अरे तो वो तो शाम को गीत थे, अब कहाँ से आ रही है? वो पिताजी थोड़ा बात करने गई थी वो। ऐसा लग रहा है मुझे कि तू मतलब आज ही क्या गई है, आज ही आज में तेरे पर निकल आए सारे। तू गंगा मौसी कैसे आ रही है? गंगा मौसी कैसे? मैं तेरी बात का कैसे यकीन कर लूं? मुझे ऐसा लग रहा है तू गांव में सब घरों में घूमती हुई आ रही है, हैं? नहीं पिताजी। या नैन मटक्का करके आ रही है कहीं से? पिताजी ऐसी बात नहीं है, गंगा मौसी के यहाँ गई थी। गंगा मौसी? मैं ना मानूं तेरी बात का यकीन, अब ना मानूं। चल मेरे साथ चल। अरे वाह जी वाह, वाह रामलाल वाह। नमस्ते चाचा जी। आज अच्छा लग रहा है। आज ये समझ ले कि बेहद अच्छा लग रहा है तू। आज तू अपनी बहू को पूरे शहर सपाटा कराने के लिए निकला है, हैं? ओ बुड्ढे जबान को लगाम दे और जहाँ जा रहा है अपना काम कर। रामलाल ऐसा है, जबान को लगाम दे बुड्ढे। हाँ भाई बुड्ढे, तुझे क्या मतलब है मैं अपनी बहू को घुमाऊं, मैं अपनी बहू को साथ ले जाऊं, सैर सपाटा कराऊं? तू कौन है ये बता दे। भाई रामलाल हमें तो आज बस अच्छे लगे भाई, बहू और ससुर, तो इसलिए हमने आज कह दी, मुंह पे आई बात। और ओए चाचा जी हम शहर वहर घूमने नहीं जा रहे कहीं भी। फिर बेटा? वो गंगा मौसी है ना, वहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्या हो, थोड़ी देर पहले मैं गंगा मौसी के यहाँ गई थी। हाँ। तो पिताजी बोल रहे थे कि मैं वहाँ नहीं गई, कहीं और गई थी घूमने। तो पूछने जा रहे हैं कि मैं वहाँ गई थी या नहीं। अबे उससे बातें मिला रही है। इतना शक, इतना शक, इतना शक। अरे तू जा अपना काम कर। कितना शक करेगा अरे तू? चल बहू, हैं? ये तो रामलाल, ये रामलाल नहीं सुधरेगा, नहीं इसकी। अरे गंगा, गंगा। सोनम तुम यहाँ? अरे मैं कड़ी देने आई थी, कि कड़ी पलट के आ गई हूँ और मैंने कहा आ जाएंगी तो खा लेंगी। अच्छा 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 ठीक। और एक बात बताओ, अंकल जी यहाँ क्यों आए हैं आपको लेकर? क्या मैटर? अरे वो पिताजी पूछने आए हैं कि मैं यहाँ गंगा मौसी के पास आई थी या नहीं। हाँ अभी तो गई थी आप गंगा मौसी के पास से। अब वही तो बताया, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहे ना। तुझे कैसे पता है? अरे अंकल जी क्योंकि मैं भी यहीं थी और दीदी भी आई थी यहाँ पे उनसे पूछने के लिए। बस तो तू हमारी बहू को बिगाड़ के मानी हो, तू मत छोड़ियो। अरे और क्या, जब तू यहाँ मौजूद थी पहले से और ये तेरे पास सामने आई तेरे सामने, तो तूने ऐसे मतलब उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई होंगी। अंकल जी गंगा मौसी भी तो थी, मैं क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाऊंगी? और मुझसे क्या लेना देना उनका जब आपने मना कर दिया है तो? हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम लोगों को, समझे? तेरे ससुर को भी जानता हूँ और तेरे पति को भी जानता हूँ और तुझे भी जान चुका हूँ अब मैं। जी वो आ गई तो क्या हो गया? आ गई तो क्या हो गया? ठीक है जा। ठीक है जा मतलब आवारागर्दी करती फिर रही और तू भी यही चाह रही है मैं भी आवारागर्दी करूँ। कैसे बड़बड़ाता आ रहे हैं? अरे यूँ आया हूँ मैं तुम्हारे पास आया। हाँ। ये तुम्हारे यहाँ आई हाँ हाँ कब? वो गीतन में आई हूँ तो। अच्छा हाँ चलो ठीक है, यही पता करने आया हूँ। चो कछु वो है होगा, आ गई तो भेजा है कछु। अरे आ गई तो कोई बात ना है तो? मगर तुम्हें ना मालूम गाँव में घूमती फिरे कहीं ये ना लड्डू प्रसाद की बहू हाँ पूरे गांव में गुलछर्रे उड़ाती फिरे। अच्छा, ठीक है अच्छा। और हमारी बहू को भी बिगाड़ने के चक्कर में है वो। अच्छा। हम अपनी बहू को नहीं बिगड़ने देंगे। सुन लो जी मेरी बात। तो बुका बिगड़ रही है? का बिगड़ रही है? हाँ। अरे गांव का कोई घर ना छोड़ा उनने जो कुंडी ना पीटती और उसके घर में घुस जावे, चाहे कोई बुलाओ या मत बुलाओ। तो जाते बिगड़ना है वो। अच्छा बिगड़ना ही ना हुआ। काहे को तुम तुमने उसकी हटकर तरफ से रही है? बात कर रही हो। तुमने तो तुम तो कम से कम पुरानी हो, संस्कारी बात सुनो मत मेरी करो। बात, संस्कारी बात तो जा घर में कैद करके रखो जाकू। अरे कैद की क्या बात है? और अरे क्या? संस्कार में रहती है कि कैद को क्या हमने ऐसे पिटारी में बंद कर रखा है और या किसी ड्राम में बंद कर और रखा है? तुमने- अरे घर में रहे चार दीवारी में रहे रहेगी ना। तो तुम जा घर में बंद करो, घर में तो भाग गई, फिर क्या करेंगे तुम? भाग गई? और क्या? ऐसा है तो हम तो तुमसे हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसा है जी इनके यहाँ भी मत आइयो। एक बात बताओ, जे ऐसी आई माथे पे पियते खूंजो आई चरी चोटी और तुमने सुखा के जहाल का दवा घर में ही रखेंगे बाबू और छोरा तो तुमने माँ भेज दियो है। कौन थे बोले बतलावे जी?
अच्छा सवरी सफेद पर गई, पीरी पर गई, सवरी वो। हाँ, मतलब हम तो मर गए, हम तो घर में रहते ही ना है। तो मतलब तुम तो बतलावे हर बात दुख सुख की तुम तो खेलिए। हाँ तो तुम तुम्हारे पास भेज दे, मैं भगाने की ट्रेनिंग और दे दो। औरत में बैठे आदमी में थोड़ी ना बैठे। एक बात बताइए तुम। हाँ बताओ। कलुआ की बहू तुम्हारे पास बैठे करती, हाँ। और बैठते बैठते तुम्हारे पास से ही भाग गई वो। भाग गई? हाँ। तुम्हारी बहू तो मेरे पास बैठती, पूछो ना भागी। तुम्हारी बेटी मेरे पास बैठती क्यों ना भागी वो? अरे तो हम वहाँ रोकते ना है। अरे ना, भगने वालों का ही बना तो भगने वालों का ही बना। खैर कुछ भी सही, जो भी काम करो संस्कार में रह के कराओ सब। हम बेगर संस्कारी का काम करते ही ना। देखो हम ये चाहते हैं कि कोई काम भी हो संस्कार में हो, संस्कार काम नहीं होना। सुनो मेरी बात, सुनाओ। छोरा तो तुमने माँ भेज दो है विदेश में। हाँ, ठीक है। 1 साल है गई, अब जी कौन देगा चुके दुख सुख की बताए। अरे तो हमसे कह ले, तुमसे कह ले, हम कोई मने कर रहे हैं बुढ़ापे में? अरे कोई हम मने कर रहे हैं, तुमसे कर ले बात। तो कौन देगा तुम्हारे पास? तुम संस्कारी बात तो करो। तुम ऐसियों को मत बिठाओ कि कलुआ के साथ भाग गई, कि रामू के साथ भाग गई। हमें ऐसी को राजी ना है। हाँ। भागने वाली को ठीक है, हम ये ना भगा, हम तो घर का जो आंदे जानदे बैठे उठे कभी तो मैं बोल गया को। ठीक है सही है तुम्हारी बात, मगर हम इतनी भी छूट देना नहीं चाहते कि ये बेलगाम हो जाए। चलो ठीक है, अच्छा जाओ चलो अच्छा काम कर लो। तुमसे ज्यादा कोई बेलगाम ना तो। अच्छा हम बेलगाम है और का ए जाओ अपने रिश्ता नापो तुम। जा निकलो बुढ़े। तो ले गंगा। हाँ और बढ़िया है? हाँ बढ़िया है, तुम बताओ कैसे? मौज आ रही है? मौज आ रही है खूब। क्या बात है, कैसे उदासी छा रही है चेहरे पे? उदासी का वो बुढ़ा देखो तुमने? कौन? रामलाल। रामलाल। हाँ वो बेचारी बहू मेरे तुम्हारी बहू के संग मेरे घर आ गई। बीते खबर आए मेरे लल्ला के लल्ला हो गए, आ गई होगी। हाँ तो घर मत छू गई। अब वो मेरे घर पुष्पा डोल लगे, माँ गई के ना गई तू ऐसा डोकर आए इतना खराब है। गंगा मैं तुझे क्या बताऊं, उसके मन में ऐसा ये समझ ले फोड़पना बैठ गया है कि मैं तुझे बताऊं कि अपनी बहू को आंख लगे वो देख नहीं सकता है कि ये कहाँ जा रही है, कहाँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। एक बात बताओ गंगा, देखो बहू बेटियों का तो ये है कि भाई तुमसे क्या बात करेंगी वो, फिर भाई अपनी बराबर वाली से बात करेंगी। बात करते हैं। और दूसरी बात मैं तो ये कहता हूँ गंगा के देखो बैठना भी चाहिए। और का भाई दिन भर के काम काज में 4 बात होते, 4 पता वो होते हैं ना। अकेली बात में घर में रहते कैद कर दिए वो। बिल्कुल। अब भाई 4 लोग, जब एक बात बताओ, दिन भर में पूरे दिन काम करोगी, बर्तन मांजोगी, झाड़ू पोंछा होगा, सब काम होंगे, उसके बाद में भी अगर थोड़े से हंसे ठट्टे खेल कूद अगर ये सब चीज ना हो तो क्या हुआ जिंदगी में है? कोई इनके पति तो है नहीं है ना, तो भाई देखो इसका पति तो है नहीं है, इसका पति जो है इस बुड्ढे ने बाहर भेज दिया। 1 साल है बाबू। हाँ लेकिन अपनी गलती नहीं मानता है। अपनी पत्नी को जबरदस्ती काम काज करा करू के उसको मार दिया और मर गई। और का ऐसी मर गई वो। और का उसमें ये समझ लो कि मैं बस क्या कहूँ, बहू के लल्ला हुआ तो वो शाम को गीत है मेरे यहाँ। अच्छा लल्ला हुआ है? हाँ हमें तो पता नहीं पड़ी भाई गंगा। तो वो झूठ का बोलता है, तो वो डोकरा को सर आगो दिखे ना लड्डू ना भिजवाई मैंने तुम्हारे घर। लड्डू? हाँ लड्डू 10 रुपए 1 टिफिन। अरे गंगा वो तेरी बहू के बच्चे की खुशी के लड्डू थे। हमने सोची कि तेरी खुशी के लड्डू थे। काय को ज्यादा बुढ़ापे में तराए रहते करके। गंगा मैं बताऊं देख, तू जो है हमारे सामने बच्ची रही है, हम तो उससे हंसी मजाक कर लेते हैं भाई यही है। और ऐसे बुढ़े घर कर लिया तो बाकी आग लग जाएगी। आगे लग जाएगी। बुढ़े को ऐसे लगते गोली तो उड़ा दे बिल्कुल को चले। और गंगा सुनो, देखो अब जितनी भी हंसी मजाक हुई कोई बात नहीं, लेकिन अब इस बात पर एक बड़ी ही गंभीर पंचायत रखी जाएगी जिससे कि कोई भी बहू को इस तरीके से पिंजड़े में बंद करके ना रखे कि घूंघट करके इस तरीके से। भाई बहुओं को भी जीने का अधिकार है, पूरा अधिकार है बहुओं को। बिल्कुल है ना कि नहीं गंगा? ठीक है तो ऐसा है, अब मैं चलता हूँ और जिस दिन पंचायत रखी जाएगी तो उस दिन तुम आना जरूर। ठीक है ठीक है राम राम। भाभी, पूनम भाभी। अरे गौरव तुम क्या कर रही हो घर में अकेली? कुछ नहीं, बस आराम ही कर रही थी और क्या कर सकती। फिल्म देखने चला भाभी? फिल्म? हाँ। और मैं? क्यों क्या हुआ? तो पता है ना पिताजी कैसे हैं? पिताजी तो शहर गए हुए हैं। पता है शहर गए हैं, लेकिन नहीं फिर भी नहीं जाऊंगी, किसी ने बता दिया तो। और वैसे भी गंगा मौसी के यहाँ चली गई थी ना,
हाँ। कितना ड्रामा किया था। अरे मुझे लेकर वहाँ पहुँच गए थे। तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, हम लोग चल रहे हैं फिल्म देखने। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। अरे बुड्ढा खड़ूस मुझे खा जाएगा वो कच्चा। खा जाएगा? हाँ। अरे ऐसे कैसे खा जाएगा? तो मुझे फिल्म दिखाओगे, अपनी पत्नी को दिखाओ ना, सोनम को। अरे सोनम तो अपने मतलब महिला मित्रों के साथ घूमती रहती है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ भाभी जी। मुझे क्यों? हाँ। क्यों? आप मेरी भाभी हो, मैं आपका देवर हूँ, बस इसीलिए। वो बात ठीक है, लेकिन नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती भाभी? बस वही पिताजी का डर। पिताजी को पता चलेगा जब ही तो हम लोग चलते हैं ना। वैसे भी विजय भैया मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो चले। अच्छा ठीक है, इतना जिद कर रहे हो तो चलती हूँ, चलिए। लेकिन किसी को पता तो नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा। चले? ठीक है। चलिए। अरे मेरे बैनामे की कॉपी तो रह गई, और मैं जा रहा हूँ तहसील। अब मुझे घर फिर जाना पड़ेगा, लेके आऊँ। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। अरे ये तेरे साथ कैसे है? कैसे? हाँ, और तू इसके साथ कैसे है भाई? इधर आ जा, इधर आ जा, यहाँ आ जा। भाभी जी की तबीयत खराब थी तो मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। हाँ, क्या हो गया तुझे? पिताजी पेट में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा? हाँ। जी पिताजी। तो तू इसके साथ जाएगी? तो पिताजी कोई डॉक्टर के था पास नहीं, ही तो सोनम लेके जा घर पे रहा था। नहीं थी इसलिए। अरे तो मुझे कितनी देर हुई है, अभी मैं घर से ही तो निकला हूँ थोड़ी देर पहले। वो तो मैं कागज भूल गया था तो लेने आया हूँ मैंने तुझे। मत इसका मतलब तू इसके साथ घूम फिर रही है? पिताजी एकदम से पेट में दर्द उठा तो अरे इससे पहले तो भी दर्द उठा होगा तेरे, मैं समझ गया तुझे। तू पहली बार ना घूम रही, इसके साथ जाने कहाँ घूमती फिर रही है तू। अरे ताऊ जी, और क्या तू कहाँ घुमा रहा है? मैं सब समझ गया हूँ। अब कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं सही बात कर रहा हूँ तुझसे। पिताजी हाँ, मैं भी कहीं और मैं नहीं। भी तेरे बाप से बात करूंगा, बुड्ढे से। जी विजय भैया मेरे भाई की तरह है, सोनम थी नहीं घर पे तो इन्होंने ये मुझे लेकर जा रही थी डॉक्टर के पास। क्या हो गया इसमें? भाई की तरह है ना, भाई तो नहीं था। अरे भाई ही मान लो। अरे मैं देवर के साथ नहीं देख सकता तो तेरे साथ कैसे देख सकता हूँ? अरे भाई जैसे ही तो था, भाई तो नहीं है। अरे गांव के हिसाब से भाई जैसे ही तो था। मैं अपने सगे लौंडे के साथ ना देख सकूं, इसका तो मतलब अगर छोटा देवर होता तो। ताऊ जी आपके दिमाग में फितूर बैठा हुआ है, फितूर को निकाल दो। जरा सी तबीयत खराब थी, मैं लेकर के जाने लगा, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। अरे तो ये अकेली चली जाती, कोई जरूरी है कि तेरे साथ ही जाती? अगर कुछ हो जाता तो? अरे कुछ हो जाता तो हो जाने देता तू। तू कैसे है इसके साथ? ताऊ जी अगर भाभी अकेली भी जाती तो आप फिर भी शक करते, क्योंकि आपके दिमाग में भेजा ही नहीं है। अच्छा, भेजा तो तेरे बाप के सर में है और एक तेरे सर में है ना? ये कहना चाहता है मतलब हमारे पास भेजा नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं है, हम तो वैसे ही बूढ़े हो गए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। ठीक है, तू ऐसा कर, तू अपने घर रास्ता नाप, चल तू अपने घर जा, चल निकल यहाँ से। तो डॉक्टर के पास तो अरे मैं हाथ ले जाऊंगा, चल हाँ चल यहाँ से, चल अंदर तू। आज मैं समझ गया तुझे, समझे? आज जान गया तुझे मैं कि तू हमारे पीछे क्या गुल खिलाती है। मतलब मेरे जाने का इंतजार कर रही थी कि मैं निकलूं और तू कब निकले उसके साथ। अरे नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है। अच्छा फिर कैसी बात है? बता कैसी बात है फिर, बता तेरे कहाँ दर्द हो रहा है? पेट में। पेट में? जब मैं घर में मौजूद था जब तो तेरे कोई दर्द वर्द नहीं हुआ, और मेरी कमर मुड़ते ही, मेरे निकलते ही तेरे लगाड़े में दर्द हो गया है? पिताजी कैसी बात कर रहे हैं? सच बता, तेरा और इसका चक्कर कब से चल रहा है? चक्कर? हाँ। पिताजी आप पागल हो गए क्या? पागल मैं हो गया? मुझे लगता है पागल तू हो गई है, तू। समझे? सच बताती है या नहीं? पिताजी शक का कीड़ा है आपके दिमाग में। अच्छा, मेरे दिमाग में शक का कीड़ा है और तेरा दिमाग साफ सुथरा है। मतलब अब तू मुझे सिखाएगी कि मेरे दिमाग खराब है या सही है? देखिए पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा दर्द था इसलिए मैं दवा लेने चली गई थी। बात तो ऐसी ही है। सुन, मैं सब समझ चुका हूँ, तेरे पेट में कोई दर्द वर्द नहीं था, तू उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने गई थी, है ना? और सुन, मुझे सच सच बता दे, मैं तुझसे फिर पूछ रहा हूँ कि आखिर ये चक्कर कब से चल रहा है? पिताजी कोई चक्कर नहीं है। इसका मतलब तू सच नहीं कबूलेगी? तू बताएगी नहीं अपने मुंह से? और तू कह रही थी ना कि सोनम
देख के गई थी। अब मैं सोनम से पूछने जा रहा हूँ। पिताजी आप यहाँ क्यों जा रहे हैं? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? क्यों? इसका मतलब जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है ना, वही सच है। सत्य भी वही है, सच भी वही है। पिताजी ऐसी बात नहीं है। हाँ और सुन, अब मैं नहीं जा रहा कहीं भी, अब मैं यही हूँ। सुन ली मेरी बात और चल अंदर। तब लड्डू प्रसाद, लड्डू प्रसाद। अरे अंकल जी आप, और वो भी हमारे घर? मैं तुझसे मिलने आया था। मुझसे मिलने? हाँ ये बता, क्या तूने बताया था अपने पति को कि हमारी बहू के पेट में दर्द है, उन्हें दिखा के लाओ? अपने पति से और दीदी के मतलब पूनम दीदी के दर्द, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, अब मैं खुद ही पता कर लूँगा। अंकल जी पूरी बात तो बताओ। मुझे लगता है कि तूने अपने पति में लगाम नहीं दे रखी और ना ही तेरे पति ने तुझे लगाम दे रखी, समझ गई? पति में लगाम? हाँ, अरे मेरी बहू को लेके डॉक्टर के बता रहा था कि मैं दिखाने जा रहा हूँ। मेरा पति? हाँ आपके हाँ मेरी बहू के पेट में दर्द बता रहा था कि मुझे सोनम ने बताया कि तुम क्या नाम है उसके पेट में दर्द है और मैं उसे दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये बोला कि सोनम ने बताया कि हाँ। आप उनको दिखा के लेके आ जाओ। हाँ, हाँ, मेरे हाँ, पति ने? तेरे पति ने, हाँ। आप जाओ। नहीं क्यों? नहीं तो जाओ। अभी तूने मना करा ना कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हाँ तो मुझे मैं नहीं पता। नहीं पता ना? नहीं पता मुझे। तो बस ठीक है, मतलब इधर तो तू बिगड़ रही है और इधर तेरा पति बिगड़ रहा है और अभी मैं बहू को तो ठीक कर लूंगा मैं। आप अपनी बहू को देखो, मेरी तो आप बोलो ही मत। अच्छा, मतलब तेरी ना बोलूं? अरे तुम लोग सारे के सारे अनसंस्कारी तो हो मगर तुम गंदे लोग भी हो, तुम बिल्कुल गंदे लोग, समझे? गंदे लोग? अनसंस्कार तो हो। अंकल जी अपनी बहू को संभालिए, हमसे जवान मत लड़ाइए यहाँ पे। अरे क्यों? अगर मेरे पति ने कुछ गलत किया तो मैं देखूंगी, और आपके बहू ने गलत किया तो आप अपनी बहू को जाके देखिए। अरे तो तुम ही लोग तो अनसंस्कारी हो ना, तुम ही लोग तो बिगाड़ रहे हो गाँव। हाँ हम अनसंस्कारी ही ठीक है। गाँव की औरतों को तू बिगाड़ रही है, तू सोनम तू बिगाड़ रही है। हाँ? और तेरा पति भी ऐसा ही है। अंकल जी अगर ऐसी बात है तो आप अपनी बहू को संभालिए, मैं अपने पति को संभालूंगी। ठीक है, ठीक है। अरे पहले तुम समझ लो, पति को तो जब संभालेगी तो। हाँ, समझे? हम भोग रहे हैं, हम आजा, हम भोग रहे हैं। कुत्ते की नस्ल होती है तो वो भौंकती ही है। हाँ, हाँ? अंदर जाओ। मतलब तू मानेगा नहीं, तू अपनी आदत से भाग नहीं जब आएगा। तू नहीं मानेगा तो तुझसे बड़ा कुत्ता कौन हो सकता है? तू कुत्ता है। अबे तू भी तो कुत्ता है, तू कुत्तों का कुत्ता है, महा कुत्ता है। हाँ, और तू भौंक रहा है मेरे दरवाजे पर आकर के। मैं इसलिए भौंक रहा हूँ कि तू अपने लौंडे को संभाल ले, समझ गया या नहीं? अब उसकी आदत सुधार ले, और तू ही नहीं सुधरेगा तो तू लौंडे को क्या सुधारेगा तू? पहली बात तो ये, हाँ। मेरी बात सुन। सुना? तू यहाँ हमारे दरवाजे पर भौंकने क्यों आया है? हम किस लिए भौंकने आए हमसे पूछ रहा है? अबे तू अपने लौंडे को संभाल, हमारी बहू को घुमा रहे हैं वो। तेरी बहू? हाँ। अबे तेरी बहू हमें इसकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के दिखाने जा रहा हूँ, यूँ कह रहे हैं। तेरी बहू ना हो गई, ये तो प्रसाद हो गया जो कि हर जगह बटता फिर रहा है। ऐसा है, बुढ़े अपनी जबान को लगाम दे। प्रसाद हो गया ना हो गया, मेरी बहू को प्रसाद मत बनाइयो, प्रसाद बना तू अपनी बहू को, क्योंकि वो ये ऐसी। तेरी बहू है ऐसी ना? तेरी बहू है, तेरे जगह जगह मुंह मारती फिर तेरे गाँव में। फिर पहले मेरी सुन ले, बीवी का पहले मेरी सुन ले, सुना? तेरी बहू जगह जगह गांव में कुंडी पीट पीट के उनके घरों में घुस घुस के मुंह मारती है औरतों में। कुंडी पीट रही है तेरी बहू। हाँ हाँ, बस इतना समझ ले। आज के बाद बस तेरी बहू मेरे बहू से मुलाकात ना रखे, ये याद रखियो। बस इतना मैं कह के जा रहा हूँ अब तुझसे शराफत से। देख, रोक नहीं तो तुझे गांव में रहना नहीं दूंगा। मेरी बात सुन ले रामलाल। हाँ बोल। रोक तो कोई भी ना लेगा, बहू है, आपस में मिलेंगी जुलेंगी, ना तो तू रोक सकता और ना मैं रोकूंगा। समझ में आई? अगर तुझे इतना ही अपनी बहू से प्यार है, तुम नहीं चाहता कि तेरी बहू किसी से मिले, तो उसको एक बोरे में बंद करके किसी कोठरी में बंद कर दे,
जिससे अच्छा। वो किसी से न मिलेगी, न तुझे किसी से कहीं जाने का शक होगा, और न ही तो इस तरीके की मोह बड़बड़ाहट करेगा। मगर एक बात सुन ले, मैं अपनी बहू को बोरी में रखूं या ना रखूं, मगर तू अपनी बहू को बोरी में जरूर रख ले, क्योंकि वो इतनी बिगड़ चुकी है, अब वो संभलेगी नहीं जब तक तू उसे बोरे में बंद करके और एक कमरे में उसे ताला डाल के बंद करके। रामलाल, एक बात कहूं तुझसे, ये तेरी जुबान है ना, जुबान, ये तेरी जुबान, ये जुबान तेरी एक ना एक दिन तुझे नीचा दिखा करके ही रहेगी रामलाल। अच्छा। और मैं तुझे एक बात और बता देता हूं। बता 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 कि जिस तरीके से तूने अपने लड़के को विदेश भेज रखा है ना, और लड़के की बहू को इस तरीके से तू मतलब लोगों के सामने इस तरीके की बातें कर रहा है कि मैं मिलने नहीं दूंगा, ये नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बोल बोल और बोल। एक दिन तुझे ये सब बातें बहुत भारी पड़ेंगी, ध्यान रखना। तो सुन ले, भारी तुझे भी पड़ेंगी, मैं अपने लौंडे को विदेश से बुला लूंगा, और सुन ऐसा ना हो कि कल को तेरी बहू को लेके मेरा लौंडा चला जाए, फिर तुझे बताऊंगा कि तू कितना बर्दाश्त कर सकता है। अगर मेरी बहू को लेकर के तेरा लौंडा चला जाएगा तो तेरी बहू भी कहीं नहीं जाएगी, वो भी मेरा लड़का लेकर के जा सकता है। नहीं जा सकता। देखो, मैं ज्यादा बात तो तुमसे करना नहीं चाहता, मैं आखिरी बात सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे दरवाजे से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर जाए। अभी तू शायद ये नहीं जानता कि मेरा गुस्सा कहाँ तक पहुंच सकता है, तुझे नहीं मालूम इस बात की। अभी तो तू चीख चीख के जो जितना बोल रहा है ना, अगर मैं भी अपने संस्कारों से हट गया ना तो तुझे अपना घर बचाना भारी पड़ जाएगा। बस बता रहा हूं तुझे मैं। गौरव, अरे क्या हुआ सोनम, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला क्यों रही हूँ? अभी तो सिर्फ चिल्ला रही हूँ, जब एकदम दिखाऊंगी ना रूप अपना, जब पता चलेगा। पहले ये बताओ, उस भाभी को कहाँ लेके जा रहे थे? भाभी को? पूनम दीदी को कहाँ लेके जा रहे थे? पूनम भाभी को दवा दिलाने के लिए लेके जा रहा था। मैंने बोला? पिताजी ने बोला था क्या? कौन कह रहा है? अरे उनके वो पिताजी ससुर जी बाहर आए और मेरे से लड़ रहे, पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर। हाँ, क्यों लेके गए थे पहले ये बताओ? आप क्यों लेके गए थे? मेरे से बोल रहे थे, मैं लेके चली जाती। जब उनकी तबीयत खराब थी तुम वहां थी नहीं, तो मैं चला गया। अच्छा, मैं घर पे नहीं थी क्या? घर बोल देते, घर से लेके चले। कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे मुझे ही पता है, और मुझे तो कभी कभी आप पे भी शक होता है। मुझ पे शक? हाँ, क्यों लेके गए थे उन्हें? क्यों लेके गया था? हाँ, अरे तबीयत खराब थी, मुझसे बोलते, मैं औरत हूँ, मैं उनको लेके जाती। तो तुम्हें क्या बोलता? मुझे तुम्हें पता, मुझे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। चलो, दर्द देखा नहीं जाता, इतने सुबह से शाम हो गई, कम से कम मुझे बता तो देते ऐसे ऐसे बात हो गई है, मुझे बताया भी नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर खोट है ना? खोट है? छोटी सी बात ही तो है, मैंने तुम्हें बताना ठीक नहीं। अरे छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई है। वो बाहर लड़ रहे, बोल रहे तुम्हारा पति मेरी बहू को लेकर भाग रहा था। भाग रहा था? हाँ, भाग रहा था? कमाल कर रही है यार, मैं तुझे छोड़ के किसी और के साथ क्यों भागूंगा? कुछ पता नहीं, बोल रहे हैं वो आफत मचा रखी है, लड़ाई कर रहे हैं, पिताजी से भी लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई कर रहे हैं? हाँ, तो आपको पता तो है कैसे हैं उनके ससुर, तो क्यों आपको जाना क्यों था वहाँ? असल में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं उन्हें लेकर चला गया। आज के बाद कहीं भी किसी को भी दिखाने लेके जाओ, कुछ भी करो तो मुझसे बताओ या फिर मुझे भेजो, आप नहीं जाओगे। माहौल कितना खराब चल रहा है। ठीक है, पूनम दीदी, पूनम दीदी। अरे सोनम, क्या हुआ? बुढ़ा तो ना है? नहीं, अभी नहीं है। कहाँ गए? बाहर। ये बताओ, उस दिन क्या हो गया था? बहुत तांडव कर रहे थे वो तो। आपकी तबीयत खराब हो गई थी, बता देती ना कम से कम। अरे तबीयत खराब नहीं थी। अरे क्या हुआ, गौरव मेरे पास आए थे। अच्छा। हाँ, वो कह रहे थे भाभी तुम अकेली हो और तुम्हारे पिताजी भी बाहर गए हुए हैं, क्यों ना हम दोनों पिक्चर देख के आए। अच्छा। हाँ, नई मूवी लगी है, देखने चलते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला तो मैं तैयार हो गई जाने के लिए, मना भी किया था, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गए, तो मैंने बताया। हाँ हाँ, वो बताया था मुझे। ऐसा है ना, वो तुम्हारे तो ससुर ऐसे ही है, पता है क्या क्या बोल रहे थे, मैंने भाग रही थी, मैंने बोला बोल था रही थी। कि पिताजी चिल्लाएंगे, मत लेके जाओ, लेकिन वो नहीं माने। तो आप फिर अब जाओगी देखने क्या? नहीं नहीं, अब नहीं जाने वाली कहीं, उस दिन चली गई, बस रास्ते में मिल गए थे। तो वैसे भी चले जाएंगे वैसे भी। नहीं नहीं, अब नहीं जाना कहीं भी। अरे अपने बेटे से शिकायत कर दी, पता नहीं क्या क्या बोल दिया मेरे बारे में, डांट रहे थे मुझे। हाँ हाँ, आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा।
डांट रहे थे, पता है हमारे घर पे जो तांडव करके रख दिया, तुम ऐसी, तुम्हारा पति ऐसा, तुम्हारे ससुर ऐसे, ये फलाना ढिंका लेके भाग रहा था मेरी बहू को। एक दिन तुम भी भाग जाओगी, तुम्हारी बहू भाग जाएंगी, पता नहीं क्या क्या। ऐसा कुछ भी नहीं था, बस उन्होंने बोला कि तुम अकेली हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, चलो मूवी देखने चलते हैं। एक बात बताओ दीदी, हाँ वो गौरव मतलब तुमसे घर कहने आए थे या फिर बाहर? नहीं, घर पे आए थे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। घर पे आए थे। अच्छा, तो फिर आप देख कहाँ ले उन्होंने, आपके ससुर ने दोनों जने? अरे ऐसा हुआ था, घर से बाहर निकले, थोड़ी दूर गए, रास्ते में मिल गए थे। वो क्या हुआ, कागज भूल गए थे घर पर, अच्छा, इसलिए वो कागज वापस भूल आ गए गए थे लौटकर। अगर दीदी, अगर कहीं पिताजी, तुम्हारे पिताजी वो ससुर जी नहीं आते, और यार सोचो तुम गौरव के साथ मूवी देख रही होती, और कितना अच्छा होता है ना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन नसीब में नहीं है ना। नसीब में नहीं है देवर के साथ। लेकिन एक बात है, तेरा पति है बहुत अच्छा। वो तो है। गौरव, सच में गौरव जैसा तो होना ही मुश्किल है। अरे कितनी सेवा करते हैं तेरी, कितना ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काश मेरा भी पति ऐसा होता। हाँ, किस्मत वाली है। उसे देखो, मेरे पति को बैठ के वहाँ जाकर, पत्नी का कोई ख्याल ही नहीं है कि उसकी भी कोई इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं। नहीं, 1.5 साल हो चुकी है, लेकिन कुछ भी ख्याल नहीं कि अपनी बीवी को पिक्चर दिखाएं, घुमाने ले जाएं, शॉपिंग कराने ले जाएं। आपको तो फोन भी दे रखा ना। फ़ोन भी नहीं है मेरे पास। तो आपसे बातें कैसे करते हैं फिर वो? पिताजी के पास छोटा वाला फ़ोन है ना, उसी से बात कराते हैं। दीदी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ विदेश में कोई पैसा चक्कर हो? चक्कर क्या होगा? एक बात बता, मुझ में कोई कमी है? खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, कमी तो कोई मुझ में तो इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन हाँ, वहाँ क्या करेगा? कुछ नहीं, पैसा कमाने गया, पैसा कमाने, बस पैसा कमा के अपने बाप को दे। हाँ, तभी डेली डेली गोल्ड के पहनती हो इतने बड़े बड़े, तभी तो कहूँ। ये शादी का है। अच्छा, शादी का आपको दे रखा है? ये खानदानी नेकलेस है इसलिए। अच्छा अच्छा, सारी बातें छोड़। अच्छा, चाय पीते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं तो ऐसे ही घूमने आपसे पूछने आई थी। वो तांडव कर रहे थे ना तुम्हारे अच्छा पिताजी। अच्छा। हाँ। अरे सुन, जा तो रही है, लेकिन हाँ गौरव से एक बात बोल देना। क्या? कभी कभी मेरे पास घूम जाया करे। वो क्यों आएंगे यहाँ पे घूमने? शक मत कर। अरे कुछ चीज़ों की जरूरत होती है जो आदमी ला पाते हैं, वो मंगा लिया करूँगी। मैं शक नहीं कर रही, मतलब वो मुझे बुला लिया करो ना, मैं आ जाया करूँगी। हम लेडीज हैं, हर चीज़ नहीं ला सकते ना। तो दीदी मैं तो पूरे मार्केट में घूमती हूँ, मैं इस वाली मार्केट में घूमते हैं, लेकिन बाहर तो नहीं जाते ना। बाहर भी चली जाती हूँ मैं, मेरे से मंगा लिया करो, कोई बात नहीं। वैसे अगर कुछ जरूरत होगी बोल दूंगी मैं उनसे। ठीक है, मैं चलती हूँ ना। अच्छा ठीक है। शक क्यों कर रही है? गौरव, तुम्हें हो क्या जाता है? कभी चिल्लाती हो, कभी इतने प्यार से बुलाती हो। हाँ प्यार से नहीं, क्योंकि घर में मैं हूँ या नहीं हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, मेरी तो कभी खैर पूछा ही नहीं कुछ भी, कैसी हो पूछा ही नहीं। आज तक। ये भी नहीं कहा चल शौनम आज तुझे मूवी दिखा। लोगों को मूवी दिखाई जा रही है। तुम फिर शुरू हो गई। अरे किसको फिल्म दिखाने जा रहा हूँ मैं? अरे ऐसा होता है ना, किसी के पेट में दर्द हो जाता है तो कोई मचल जाता है, तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। और हाँ, आजकल लोगों के मतलब किसी किसी के प्राइवेट सामान भी मंगाया जा रहा है, लेके आते हो प्राइवेट और सामान? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं क्या बातें कर रही हूँ, जो आप करते हो वही तो बोल रही हूँ। क्या करता हूँ मैं? अरे इतने मजाक में नहीं चल रहा हूँ, मेरे पे चिल्ला रहे हो और बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो। मतलब मैं किसी से कम हूँ क्या? किसी से कम? बोलो बोलो। मतलब एक बात बताओ, मूवी दिखा के लेके आते हो और मीठी मीठी बातें भी करते हो। अरे किसको मूवी दिखा के ले आया मैं? अरे वो तो जो दिखा के लाया उसको पता है ना, मुझे थोड़ी ना पता रहेगा। किसको पता है? क्या बातें कर रही है? क्या बातें कर रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ, मैं क्या बोलूँगी। और हाँ, उनकी तारीफ बोल रहे थे कि उनको भेज दिया करो कुछ सामान, गौरव को सामान भी ले आया करो। मैंने बोला ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को भेज, और बोलती हैं भेज दिया करो, मेरा कोई भी नहीं है, वो कम से कम सामान तो लेके आ जाएंगे। हाँ तो क्या हो गया, पूनम भाभी कुछ सामान मंगाएंगी तो ले आऊँगा। ओह पूनम भाभी, मैंने तो नहीं बोला पूनम भाभी ने ये सब बोला है। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये है, मतलब कोई पड़ोसी कुछ काम के बोलता है तो क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप काम करने जाते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, इंसान ही काम आता है। अरे वो नहीं है मोहल्ले में नीरज नाम का जो लड़का है, हाँ? बहुत अकेला है, बोल रहा था भाभी हमारे साथ कोई मूवी देखने के लिए नहीं है। मैंने बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर कोई बात नहीं, इंसान के काम आता है ना, मैं इसके साथ कल मूवी देखने पागल है क्या?
अरे क्या हो गया? कैसी बात है कर रही है? देवर है मेरा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी इंसान। देवर? कैसा देवर? अरे कैसा देवर? मोहल्ले पड़ोस का देवर। नंबर का हरामी है वो। अरे यार तू उसके साथ फिल्म देखने जाएगी? एक बात बताओ, मैं तो ठीक हूँ ना? वो हरामी हो चाहे निकम्मा हो नालायक कुछ भी सही, मैं तो ठीक हूँ। और एक और बात, आप तो लेके नहीं आते क्योंकि मैं हर जगह चली जाती हूँ। वो सामान मंगाना है ना मुझे, आपको पता है क्या मंगाना है, वो मैं उसी से मंगा लूंगी। उससे क्यों मंगा लेगी? मैं हूं तो सही, मुझे बताना क्या चाहिए। अरे मैं तुमसे क्यों बोलूं यार, तुम तो वो पूनम दीदी है ना, उनका सामान लेके आओ। क्योंकि हाँ, और हाँ मैं खुद लेके आ जाती हूँ, मैं कोई चिंता मत करो, मैं उनसे मंगा लूंगी। और एक और बात, वो नहीं पता तुम्हें? क्या? वो लड़का नहीं है आशीष? आशीष? आकाश, जैसे आशीष आकाश दोनों नामों से बुलाते हैं, वो लड़का दिखा है आजकल बहुत। और वो बहुत बोल रहा है, भाभी मेरे साथ घूमने चलो, मेरी गर्लफ्रेंड ये, मेरी गर्लफ्रेंड वो, ये। गौरव, अरे आई आई। हाँ जय है। गौरव, तुमसे एक काम था, वो पुरानी मार्केट है ना, क्या तुम वहाँ जाओगे? हाँ चला जाऊंगा। वो क्या है ना, कुछ सामान मंगाना है, वो वही मिलेगा पुरानी मार्केट में। ले आऊंगा। ठीक है, और हाँ मैं पैसे दे देती हूँ, है ना? भाभी जी की तबीयत खराब है ना? हाँ वो मुझे पता है, इनकी तबीयत खराब है। हाँ हाँ वो तो पता है। अरे दीदी पैसे की जरूरत नहीं है, मेरा पति कमाता है यार। ओह वैसे भी दीदी आप हमारे यहाँ, और वो भी तुम्हारी ससुर, क्या मतलब? अरे वो घर पर नहीं है इसलिए निकल आई। मैंने सोचा अपना काम कर लो तो गुलछनी बनाने के लिए मेरा ही पति मिला क्या? जी क्या बोल रही हो? अरे मैं ये कह रही कैसे आ गई, आपके ससुर जी आ जाएंगे, जाओ जल्दी। पिताजी से मैंने डरना छोड़ दिया है। अच्छा। और धीरे धीरे बिल्कुल ही छोड़ दूंगी। लेकिन सोनम, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे साथ देना होगा? हाँ, आपने जब से मुझे हिम्मत दी है ना, सच में अंदर से डर ही निकल गया है मेरा तो। अच्छा। कि भाभी ऐसे करो, भाभी ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा। बस वही सोचकर मेरा सारा डर निकल गया। बोलते इसी तरीके से है वो कि सब कर। सच में गौरव बहुत अच्छे हैं। गौरव इतने डरे डरे से क्यों खड़े हो? नहीं कुछ भाभी जी, कुछ नहीं है ऐसे। तुम तो किसी से डरते नहीं, नहीं तुम्हारी बीबी। और वैसे ही मैं भी हो जाऊंगी। हाँ। अच्छा गौरव, क्या कह रही थी मैं? हाँ तुम चले जाओगे ना पक्का? हाँ चला जाऊंगा। वैसे भाभी आपको क्या सामान मंगाना है? मैं सारी चीज़ें बता दूंगी। वैसे मंगाना नहीं है, वो तो खैर मैं ले आऊंगी, इतनी जरूरत नहीं। लेकिन कुछ एक नाटक करना है। करना क्या है भाभी? कुछ नहीं, प्यार का नाटक। हाँ कर लूंगा। प्यार का नाटक? हाँ मतलब दीदी ये प्यार व्यार का नाटक, आपको पता आपके ससुर कितनी जल्लाद है? मैं अपने पति को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहती। सोनम तुझे तो पता है ना मेरे ससुर जी के बारे में। हाँ पता, तभी तो बोल रही हूँ। कोई और नाटक कर लो, प्यार व्यार का नाटक नहीं करने दूंगी मैं। अरे नाटक ही तो करना है, सच में थोड़े ही। और नाटक के चक्कर में सच में कर दिया तो पागल हो गई है क्या? भाभी की मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ कल तक तो तू ही कह रही थी कि भाभी अकेली रहती है। सोनम तू ही चाहती है ना मैं खुश रहूं, तो बस मेरी खुशी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वास है ना अपनी दीदी पे? हाँ आप पे है, पर सोनम फिर ले जाऊं गौरव को? हाँ ले जाओ, अगर ये जाना चाहते हैं तो। मैं जाना नहीं चाहता जब तक तुम ना बोलोगी। हाँ जाओ सोनम। जाऊं? हाँ जाओ। जाऊं सोनम? ले जाओ, ले जाओ मेरे पति को। ठीक है चले भाभी आओ जी। गौरव। हाथ पकड़ के। नाटक मेरे साथ तो नहीं कर रहे? भाभी आज मजा आ गया ना खेतों सच में में घूम बहुत ही मजा आया। कहाँ से आ रहे हो दोनों? खेतों में से आ रहे हैं, वो आम के बाग में से। आम के बाग में से। आम आम के भी बाग बहुत में? अच्छे अच्छे थे ना। हाँ। बहू तुम्हारे सर पर पल्लू नहीं है? पल्लू? हाँ। पिताजी आजकल पल्लू कौन करता है, मॉडल जमाना है। और वैसे अच्छा। भी मैं कोई गवार थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, मतलब अब इतनी 4 दिन में अब इतनी ज्यादा पड़ गई है कि पल्लू उतर गया? क्या हुआ, मुझे यहाँ घुटन हो रही थी, बंद कमरे में गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा खुली हवा में घूम कर आती हूँ गौरव के साथ। आम का बाग था, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और तो और पिताजी गौरव ना बहुत ही अच्छे आम तोड़ते हैं। कच्चे आम। सच में कच्चे आम कितने अच्छे लग रहे थे। तुम्हारे लिए टेस्टी सी कॉफी बनाती हूँ गर्मा गर्म। चलिए भाभी। चलो पिताजी जरा साइड दो। इसका मतलब पानी सर से ऊपर हो चुका है।
लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बहू सच में। अरे तुम्हें नहीं पता, पिक्चर देखने चलेंगे, पिक्चर देखने हाँ शाम को। चलेंगे पिक्चर देखने, क्यों नहीं चलेंगे। और हाँ, शॉपिंग करने भी चलेंगे। शॉपिंग करने भी चलेंगे, है ना। हाँ, आपको कुछ खाना हो तो बता देना, वो भी ले आऊंगा। मुझे ना पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। हाँ तो साथ में अच्छा। खाएंगे। ये फरमाइशें बताई जा रही हैं, पिज्जा। हाँ और तो तू क्या हो गया? अच्छा क्या हो गया? हाँ। मेरे देवर है। मेरी अच्छा भाभी है। तू मेरा बेटा कौन सा है भाई? बेटा कौन? हाँ, तू मेरा बेटा कहाँ से पैदा हो गया ये बता दे। अरे तू गांव का रहने वाला है। हाँ, तो? अपने मेरे गांव का है ना कि तू मेरे घर का है, ये याद रखना। और एक काम कर, तू यहाँ से बाहर निकल। और बहू, तू सर पर अपने पल्लू नहीं रखेगी? बिल्कुल नहीं पिताजी। नहीं? पल्लू कौन रखता है? मतलब तेरी इतनी जबान खुलने लगी, मतलब इसके साथ में आके कि तू बेलगाम हो चुकी है। मगर एक बात समझ ले, लगाम डालना मुझे आता है अच्छी तरह से, ये याद रखना। और सुन, तू अपने घर जा। पिताजी। इसका हाथ छोड़। नहीं छोड़ेगी? बहू हाथ हटाती है या नहीं उसके पास से? पिताजी हाथ आप हटा लीजिए। और हाँ, गौरव भाई नहीं जाएंगे, जाना है तो आप जाइए। क्यों नहीं जाएगा गौरव यहाँ से? पहले गौरव जाएगा यहाँ से। बिल्कुल नहीं, गौरव कहीं नहीं जाएंगे। तू इसका हाथ छोड़ती है या नहीं? और सुन, ये घर मेरा है, गौरव को जाना होगा। पिताजी ये घर मेरा भी है, पूरा हक है इस घर पे मेरा। अच्छा ठीक है, बताता हूँ मैं तुझे अभी। वैसे नाटक बहुत अच्छा हो गया। हाँ अच्छा हो गया। आज मैं देख लूंगा इन लोगों को। सोनम, सोनम। अंकल जी आप? बहू तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। पट्टी बंधी हुई है? हाँ, तुझे कुछ नजर नहीं आता? तुम्हें कुछ नहीं दिखता तुम्हें अपनी आंखों से? मुझे तो सब कुछ दिखाई देता है। सब कुछ दिखाई देता है तो तुम्हें अपना पति नहीं दिखता? हाँ, कि हाँ। वो गैर औरत से और उसके साथ घूमता फिरता है? घूमता फिरता है, हाँ तो क्या हो गया, सब घूमते हैं, वो घूम लेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? तेरा पति एक गैर औरत से, मतलब मेरी बहू से, जानती है, कभी उसको आम के बाग में ले जाता है घुमाने, कभी कहीं ले जाता है, कभी होटल की बात करता है, कभी कहीं कहीं की बात करता है, और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? तुझे शर्म नहीं आती कि तेरा पति जगह जगह मुंह मारता फिर रहा है और तुझे कोई गैरत नाम की चीज नहीं है कि क्या कर रहा है वो? कोई आराम से सुन रही है? अरे अंकल जी, मैंने तो उनको मूवी देख रहे थे तब भी देखा उनको आपकी बहू के साथ। और तू ये सब कुछ मतलब मूवी देखते हुए देखा और तूने कुछ नहीं कहा? अरे मैं क्या कहूँगी, देवर भाभी हैं तो देख लेते हो क्या होगा। और हाँ, जो बाजार में गए थे ना तब भी देखा था मैंने, दोनों हाथों में हाथ डाल के जा रहे थे। बहू, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं फिर तुझसे कह रहा हूँ उसे सुधार ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अंकल जी क्या हो गया, देवर भाभी हैं, घूम फिर तो रहे हैं, वैसे भी दीदी के हस्बैंड तो यहाँ है नहीं, तो अच्छी बात है, घूम रही हैं फिर रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। अच्छा मुझे खुश होना चाहिए? क्या बात है? जी अरे पिताजी। तुम सब, मुझे ऐसा नजर आता है कि सब मेरी बहू को बिगाड़ने के चक्कर में लगे हुए हो। Shut up! बुड्ढे, उंगली मत उठा, पिताजी। वरना उंगली निकाल लूंगा तेरी। अंकल जी। जानता है तेरा बेटा मेरी बहू के साथ है। हाँ? पिताजी इनका कहना है कि अच्छा। इनकी बहू मेरे पति देव जी के साथ मूवी देख रही है। चलो अच्छी बात है, किसी के साथ तो वो कुछ देख ही रही है, बाजार से अच्छा। शॉपिंग कर रही हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखा रामलाल, हम तुमसे पहले ही कहते थे कि मत लगाम लगाओ अपनी बहू पर, मत लगाम लगाओ। ये लगाम जो है एक ना एक दिन तुमको बहुत बड़ी ठोकर लगेगी, और देख लो आपके नतीजा सामने ही है। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ नतीजा। आज ये नतीजा देख रहा हूँ कि जो मेरी बहू मुझे देखते ही सर पे पल्लू हुआ करता था, आशीर्वाद लिया करती थी, आज वो ना पल्लू डालती है और मेरे ही सामने वो घूमती फिरती है। सिर्फ तुम्हारे चरित्रों की वजह से रामलाल, तुम्हारे चरित्र ए! इतने गंदे हैं कि इन चरित्रों पर कुछ किया नहीं जा मेरे सकता। चरित्र की तरफ उंगली उठाने की कोशिश मत करियो, ये याद रखियो। हाँ, तुम चरित्रहीन आदमी हो रामलाल। अरे चरित्रहीन तू है जो कि आज तेरा लड़का बिगड़ रहा है और अपनी आंखों से देख रहा है और हंस रहा है, ठट्टे लगा रहा है मैं तो- और हमी में कभी निकालना है। तेरी बहू
अरे इसे शर्म नहीं आ रही? किसी गैर औरत के साथ इसका पति घूम रहा है और ये ठट्टे लगा रही है तेरे सामने, और तू भी ठट्टे लगा रहा है। अरे तुझसे ज्यादा चरित्रहीन ना कोई था ना कोई होगा। देखो रामलाल, बेटे के बाप को कोई तकलीफ नहीं है जो वो ऐसा काम कर रहा है, तो भला मेरे बेटे की बीवी को क्या तकलीफ होगी? भाई रामलाल, मैं तो अपने बेटे पर उसकी पीठ को थपथपाता हूं कि जा और आगे इस तरीके के और काम कर, मैं बढ़ावा देता हूं उसे। अच्छा रामलाल, अच्छा इसका मतलब तू भी अपनी पटरी से उतरा हुआ है? इसका मतलब गांव में तू भी छिंदरेबाजी करता फिरता है? यही मैं समझू फिर। रामलाल, अब तो हमारे नहीं तुम्हारे घर की छिंदरेबाजी हो रही है। हाँ तो किसने पैदा किए हैं छिंदरेबाज? हाँ? अबे तूने तो तूने अपनी औलाद को छिंदरेबाज तो तूने बनाया। और तुम्हारी बहू सबसे बड़ी अरे वो मेरी बहू है, मैं मानता हूँ, मगर वो मेरे खून नहीं है, वो मेरे कोई घर की चीज नहीं है। अरे वो मेरी बहू है, बहू सिर्फ। अंकल जी देखा, वो आपके बेटे की बहू आपके घर की इज्जत है। आपने जितनी दीदी पे लगाम लगाई थी ना, आज उन्होंने उन लगामों से आज़ादी पाली। तभी तो बोलती इतनी लगाम मत लगाओ कि इतनी चिड़िया को इतने पिंजरे में मत रखो। वो पूरा अपना आसमान की तरफ देख के बोलेगी ये आसमान कैसा है। जब उसे थोड़ी सी भी उसे छूट मिलेगी ना तो वो वापस नहीं आएगी, उड़ ही जाएगी। इसीलिए कहते हैं खुले आसमान में छोड़ दो कोई भी हो। यानी ससुर और बहू मुझे समझा रहे हैं? अरे तुम दोनों के संस्कार ही ऐसे हैं तो तुम्हारी औलादों के संस्कार कैसे होंगे? और रहा सवाल तू सुन मेरी बहू का, तो सुन, मैं अपने बेटे की शादी दूसरी भी कर सकता हूँ, मगर तू अपने बेटे को बस सिर्फ यही कर सकते हो रामलाल, तुम यही कर सकते हो, अपने बेटे की शादी दूसरी। और कल को अगर दूसरी बहू ने आकर के भी तुम्हारा मुंह काला किया तो क्या करोगे? आजकल की बहू तो पता है कैसी आ रही है। पहले तू अपने बेटे को संभाल, पहले तो वो मुंह काला करता फिर रहा, पहले उसके मुंह को देख तू। मैं तो ये कहता हूँ तेरा भी मुंह काला हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरा बेटा लाख ऐसे काम करे, मैं शाबाशी दूंगा उसे। तो फिर ठीक है, मैं ये देखता हूँ ये लगाम कहाँ तक जाती है और कहीं जाके रुकेगी या नहीं। जरा गौर से देखना रामलाल। देखूंगा। पिताजी एक बात बोलूं आपसे? हाँ बाबू। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं सच में ही तो नहीं ये सब हो रहा। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। और मुझे मेरे बेटे पर अटूट विश्वास है कि गौरव कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ मैं जानता हूँ कि थोड़ा ये एक प्रकार का नाटक चल रहा है, वो भी इनको सुधारने के लिए। तो ठीक है, इस नाटक का भी अंत अब बहुत जल्दी करेंगे। हम आओ। ठीक है पिताजी। बहू बोलिए पिताजी। मतलब सर पे पल्लू नहीं रहेगा आप? नहीं। बहू तुम ये नहीं जानती कि गांव की कुछ संस्कृति होती है, गांव के अंदर कैसे चला जाता है, समाज में कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है। अरे हमने तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म ज्यादती की है कभी? हैं? जुल्म जाती? हाँ। आप अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी। और वैसे भी मेरे पति को कोई एतराज़ नहीं है, तो पिताजी आपको क्यों है? बहू, हमने तुम्हें एक संस्कारों में रहने के लिए कहा था, जो तुम उन संस्कारों में तो नहीं चल सकती। अरे कम से कम इस घर की इज्जत का ख्याल किया होता, मेरे बेटे का ख्याल किया होता, अरे इस समाज इस गांव का ख्याल किया होता। अरे आज जगह जगह हर गांव, हमारे गांव के अंदर 4-4 लोग तुम्हारी बातें करते हैं, हर जगह तुम्हारी चर्चा है। अरे कम से कम हमारे बेटे का ख्याल किया होता। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा हम तुम्हारे आगे कुछ नहीं कर सकते हो बहू। हम ये चाहते हैं कि तुम एक इज्जत की तरह, जैसे कि इज्जतदार बहू होती हैं, संस्कारों में होती हैं, सर पे पल्लू डाल के रहना घर के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। पिताजी अगर आपको ऐसी बहू चाहिए तो दूसरी बहू ले आइए, लेकिन मैं नहीं रह सकती। देखो बहू, हम दूसरी बहू तो नहीं ला सकते, मगर नहीं, मैं अभी तक बहू ये नहीं समझ पाया आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जिस गलती का हमें तुम खमियाजा भुगतवा रही है? कोई गलती नहीं है पिताजी,
बोला ना, आप अपनी मर्जी से चाहिए और आपका मन करे आप। अच्छा मैं चलता हूँ भाभी। देख ठीक है कर, आप जाओ। बाय बाय। देख बहू, ये जो गौरव जा रहा है ना, इसके वजह से तेरी वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। 3 जिंदगियां। कैसे? हाँ, एक सबसे पहले उसकी बीवी की, दूसरी मेरे बेटे की, तीसरी तेरी। और सुन, शायद तू नहीं जानती कि इसमें 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही। बहू, ये जो गया है ना गौरव, इसमें 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 4 लोगों की, जानती है? पहली गौरव की, फिर उसकी बीवी की, और मेरे बेटे की, और चौथी तेरी। देख बहू, हम तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। देख, ठीक है, हम मानते हैं कि हमने तेरे ऊपर ज़्यादा संस्कारों का दबाव डाल दिया। इतना नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा हो गए संस्कार, जो वाकई मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि हर इंसान के बस की बात नहीं है। मगर अब तू इस घर की इज्जत बचा ले। इस घर में हमारी बहुत इज्जत है, हमारे बेटे की भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है, और इस गांव के अंदर, इस समाज में बहुत इज्जत रखते हैं हम। और हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी इज्जत को बचा ले। देख बहू, अब हमारी इज्जत तेरे हाथों में। बस मेरी इज्जत और इस घर की इज्जत अब तेरे हाथ है। देख, आज के बाद मैं तुझे बहू नहीं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानूंगा। मेरी इज्जत और इस घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। और देख, आज से मैं तुझे बहू नहीं, हमेशा बेटी की तरह मानूंगा। तुम लोग? हाँ, ये क्या मजाक है? ये क्या कहानी? पिताजी, ये सब हम अरे नाटक कर रहे थे। नाटक? नमस्कार। मैं समझा नहीं भाई। हैं? हाँ भाई, हाँ, ये सब हम नाटक कर रहे थे। मतलब तुम लोग नाटक कर रहे थे? आपको सुधारने के लिए। अच्छा, अरे वाह। इसीलिए तो कहता हूँ रामलाल के बहू को अगर बेटी समझोगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, और बहू को अगर बहू नहीं समझोगे तो रामलाल समझे डंडे मिलेंगे। सही कह रहा है, बिल्कुल सही।